हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। सर्पों में टांगों के अभाव का कारण है। विकल्प ए दिया गया है, बिल में घुसते समय टांगे समाप्त हो गई हैं। विकल्प बी है, जैव विकास में टांगे समाप्त हो गई हैं। विकल्प सी है, रेप्टाइल्स में के पूर्वजों में टांगों का अभाव था। और विकल्प डी है, छिपकलियों में टांगों का अभाव था। तो हमें यहाँ पर प्रश्न में पूछा गया है कि सर्पों में टांगों के अभाव का कारण क्या है। ठीक है, तो बच्चों इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा जिसमें हम बात करेंगे सर्पों के बारे में। वो सर्प जो है यह संकॉर्डेटा के सरीसृप वर्ग के क्या होते हैं, प्राणी होते हैं। ठीक है, और बच्चों यह क्या करते हैं, रेंग कर गति करते हैं। ऐसा क्यों होता है? तो दोस्तों इनमें जो टांगे होती है इनका क्या होता है, टांगों का अभाव होता है, यानी कि टांगे इनमें अनुपस्थित होती है। और टांगों का अभाव का कारण क्या है? तो दोस्तों जैव विकास के दौरान इनमें क्या हुआ कि जो टांगे थी यह समाप्त हो गई, जिसके कारण इनमें अब टांगे उपस्थित नहीं होती है, इसलिए यह रेंग कर गति करते हैं और इसीलिए सर्पों को सरीसृप वर्ग में रखा गया है। तो अगर हम यहाँ पर बात करें विकल्पों की, तो पहला है बिल में घुसते समय टांगे समाप्त हो गई। तो दोस्तों यह सर्पों में टांगों के अभाव का कारण नहीं है। विकल्प दो है, जैव विकास में टांगे समाप्त हो गई है। तो यही हमारे प्रश्न का उत्तर होगा। इसके बाद तीसरा है, रेप्टाइल के पूर्वजों में टांगों का अभाव था। तो यह गलत है, क्योंकि जो रेप्टाइल के पूर्वज थे इनमें टांगे उपस्थित थी, रेप्टाइल यानी कि सरीसृप। ठीक है, और छिपकली में टांगों का अभाव था, तो यह भी यहाँ पर गलत है। दिए गए प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प दो। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।